कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधिका, ये कुर्ते के ऊपर ये जैकेट कैसा लग रहा है? ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है यार। है ना? हाँ, इस बार सोसाइटी में झंडा फहराओगे ना, हाँ, तो देखना एकदम रॉबिला लगोगे। नजर उतारो तुम्हारी, द मोस्ट हैंडसम सीनियर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। ओहो, ये देखो फिर से सिलवटें पड़ जाती है यहाँ। मैं जरा इस्त्री कर देता हूँ। आप भी ना करीब 2 बार इस्त्री कर चुके हो। आप तो बच्चे बनते जा रहे हो बिल्कुल, वो भी झंडा फहराने के लिए। राधिका, बचपन से ना जब भी किसी को अपना तिरंगा फहराते हुए देखता था ना, तो मुझे सीरन सी होती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे मेरे। बरसों पुरानी मेरी ये इच्छा पूरी होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। दादाजी, इसमें इतने एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? फ्लैग होस्टिंग ही तो है। नो बेटा, ये सिर्फ फ्लैग होस्टिंग नहीं है, ये हमारे देश की शान है, हम भारतवासियों का अभिमान है। 200 साल पुरानी गुलामी की जंजीरों को हम सब ने मिलकर तोड़ा था। ये आजादी हमें बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर मिली है बेटा। ओह, ओके। अच्छा सुनो, इतिहास इसे समझाना, मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। ठीक है दादाजी, अब मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगे? हाँ, एनीथिंग, बोलो बोलो। मुझे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे पर प्रोजेक्ट बनाना है। वो क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा, बताओ। समथिंग अबाउट इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम फाइटर्स। ओके। अब सब लोग वही सेम 4-5 फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन मुझे ना कुछ डिफरेंट करना है, समथिंग यूनिक, जो हमारे जेनरेशन को पता ना हो। यूनिक, समथिंग यूनिक। हाँ, तुमने खुदीराम बोस का नाम सुना है? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस? नहीं। आजादी की लड़ाई के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। ओह। बंगाल के क्रांतिकारियों का दमन करने वाले जज किंग्स फोर्ट पर बम से हमला करने की कोशिश की थी उन्होंने। जब वो फांसी चढ़कर शहीद हुए, उस समय बेटा उनकी उम्र सिर्फ 18 से 19 साल की थी। तुमसे बस 7-8 साल के बड़े थे। थैंक यू दादाजी। अभी आप इस्त्री करो, मैं हिस्ट्री बनाता हूँ। ओह, मतलब प्रोजेक्ट बनाता ओह, ठीक है, थैंक यू। हूँ। मम्मी, हमारे पास मेरे साइज का कुर्ता और धोती है। कुर्ता धोती क्यों? प्रोजेक्ट के लिए। अरे अरे, तुम कब बैठ गए? अच्छा, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए धोती कुर्ता? हाँ, मैं खुदीराम जी पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। खुदीराम बोस? हाँ मम्मी, वो बहुत यंग फ्रीडम फाइटर थे, दादाजी ने मुझे उनके बारे में बताया। हाँ, लेकिन ये धोती कुर्ता? हाँ डैडी, मैं उनके जैसे कॉस्ट्यूम पहनूंगा, फिर पिक्चर क्लिक करके अपलोड करूंगा, तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगी। ओहो, मतलब इम्प्रेशन जमाने के लिए किया जा रहा है ये सब? हाँ, यस मम्मी। अच्छा, तुम क्या जानते हो खुदीराम जी के बारे में? मैं कुछ खास नहीं जानता, बट इंटरनेट तो जानता है ना, तो मैं वहीं से कुछ निकाल के डाल दूंगा, और अगर मैंने कुछ डिफरेंट किया तो टीचर अच्छे ग्रेड्स भी देगी। ग्रेड्स? इंडिपेंडेंस डे तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। और क्या डैडी, हमें फ्रीडम मिले हुए 74 इयर्स हो गए हैं, और अभी तक हम हर साल ये फ्रीडम फाइटर्स पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इससे अच्छा हमें साइंस या टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिलता ना, तो आगे जाके लाइफ में काम तो आता। ये हिस्ट्री प्रोजेक्ट बहुत चाहिए होते हैं, और इनका रेलेवेंस क्या होता है? मतलब फ्रीडम फाइटर्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? आई नो मम्मी कि वो लोग लड़े थे और इसलिए हमें आजादी मिली, बट ना मैंने आजादी की लड़ाई देखी, ना आपकी जनरेशन ने देखी, और ना दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। सो बेसिकली वंदु, हमें फ्रीडम एंजॉय करना चाहिए और हर साल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। यस डैडी, बाकी सब तो चिल। बस मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो खुदीराम जी थे, उनको बॉम्ब फेंकने की इतनी इच्छा क्यों हुई थी? He was so young, और आप लोग ही तो कहते हो कि वायलेंस इज बैड। बेटा, वो सिर्फ वायलेंस नहीं था, देश की आजादी के लिए क्रांति का धमाका था, जो चैन से सोते हुए अंग्रेजों की नींद हराम करने के लिए बहुत जरूरी था। हाँ ओके, हमें दूध, आई एम कमिंग। मम्मा, आई एम गोइंग डाउन, शायद उसको प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए होगी। डोंट फॉरगेट अबाउट द कुर्ता एंड धोती, ओके? आई एम कमिंग। मंदुरानी, आजादी के 74 साल अथर्व के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनकर रह गया। हाँ? वही तो। आई स्टिल रिमेम्बर, हम जब बच्चे थे ना,
तब पई काका हमें उनकी लाइब्रेरी में सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मदनलाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाते थे ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। अभी भी I can feel that। और फिर वो फिल्में, देशभक्ति वाली फिल्में, क्रांति, शहीद, ऐसा लगता था ना वो स्क्रीन फाड़कर अंदर घुसे और अंग्रेजों को गोली मार दे। सच्ची राज, अभी भी लता जी की आवाज में "ऐ मेरे वतन के लोगों" सुनती हूँ ना तो आंखों से आंसू बहने ही लगते हैं। बड़ा सॉन्ग यार। और आज सुबह ज्योति भाभी कह रही थी कि ये 15 अगस्त अगर संडे को नहीं पड़ता ना तो हम लॉन्ग वीकेंड के लिए अपने वो माउंट आबू वाले भाई की हवेली पे ऐसे छुट्टी मनाने आराम करने जा सकते थे। नहीं, काफी लोगों के लिए 15 अगस्त का दिन सिर्फ एक छुट्टी बनकर रह गया। सच्ची। बंधु, हाँ? हमारा अथर्व भी ऐसे ही सोचने लगा तो? चल ब्रो आ गया। हाँ ये ले तेरी वेटिंग, चल शुरू हो जा। अरे रुक रुक रुक, मुझे लगा तूने प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ब्रो प्रोजेक्ट का जुगाड़ हो गया। कैसे? अरे वो हर्षित है ना, उसके पिछले साल वाला जो 15 अगस्त का प्रोजेक्ट था ना, हाँ उसको थोड़ा चेंज करके मैं सबमिट कर दूंगा, और जो मेरा प्रोजेक्ट है ना वो हर्षित थोड़ा चेंज करके सबमिट कर देगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह सही है, चल जा बॉलिंग कर। तिवारी जी सर। अपनी नजर पैनी रखो। जी सर। ओह माय गॉड। तिवारी जी सर। हम आजादी की 74वीं वर्षगांठ के करीब हैं, जी सर। पर अब तक हमें कचरे से आजादी नहीं मिली है। धिक्कार है। हाँ सर, धिक्कार है। अथर्व, अथर्व, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ अंकल, वो इसकी गलती नहीं है, वो तो बस गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे गेंद से आघात अथर्व की वजह से पहुंचा है, इसलिए सजा भी उसको मिलनी चाहिए, और वो मिलकर रहेगी। अथर्व और श्वानों का प्रवेश वर्जित। अथर्व एंड डॉग्स नॉट अलाउड। अथर्व और राजेश वागले को आज से 1 हफ्ते के लिए साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है? वागले परिवार को सोसाइटी के सचिव को क्षतिग्रस्त करने के लिए और सामाजिक शांति को हानि पहुंचाने के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। 35,000 रुपए? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि दक्कू भाई का दिमाग खराब हो गया। आगे पढ़ो। 1 हफ्ते के लिए कोई भी सदस्य अथर्व से कोई भी सामाजिक व्यवहार नहीं करेगा। ऐसा करने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। अथर्व! अरे राज सीधा दक्कू भाई से बात करते हैं ना। ओह माय गॉड, राजेश भाई। ओ साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा जी, अथर्व कम हियर। ये क्या है? 35,000 रुपए का जुर्माना। अब बच्चे की जान लोगे क्या? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। एक बालक ने उद्दंडता की है तो उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए राजेश भाई। अंकल विद्युत भी तो था वहाँ पे। पर मुझ पर प्रहार तुम्हारी गेंद से हुआ है अथर्व। दिस इज इनजस्टिस। व्हाट इनजस्टिस? दक्कू भाई 35,000 रुपए जुर्माना कैसे देंगे हम? ये भी तो सोचिए आप। पन्ना भाभी, आप जैसी सुंदर ससील नारी को मैं एक अबोध बालक की वजह से और परेशान होते नहीं देख सकता, इसलिए आपको केवल 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। डायरेक्ट? पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अथर्व को सोसाइटी के सारे छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। उसे घर से बाहर निकलने से पहले मेरी आज्ञा की जरूरत होगी, और मेंबर्स की तरह आप लोग भी अथर्व से दूरी बना के रखेंगे, और 1 हफ्ते तक अथर्व से कोई बातचीत नहीं करेगा। तब जाके सुधरेगा ये अथर्व। क्या? यस। विद्युत, तूने बात की क्या जोशीपुर अंकल से? करने ही वाला था ब्रो, पर दक्कू अंकल ने कहा कि तुम अपने दोस्त अथर्व के बारे में कुछ भी बोलोगे ना तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को दोनों को बैन कर दूंगा। क्या? विद्युत, तू अपने 25,000 के मोबाइल से ये अथर्व से बात कर रहा है? अगर दक्षेश भैया को पता चला ना तो हमें 50,000 का फाइन लगाएंगे। उतने में तो 2 मोबाइल आ जाएंगे तेरे।
चल फोन रख। रख। सॉरी ब्रो, अब 1 वीक के बाद ही मिलेंगे। तू भी अपने रूम से बाहर मत निकलना। बाय। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल वैसे होता है कि नहीं? Daddy is right. Daddy is right. Daddy is right. Daddy is right. Daddy. चलो मैं चलाऊं? हाँ। बाय बाय। बाय बाय। Daddy. अथर्व, स्टडी टाइम ओवर हो चुका है। चलो अब फटाफट नीचे आओ और मैं जो काम बोलूं वो फटाफट करो। पास। चलो अथर्व जल्दी करो, मुझे क्या देख रहे हो? फटाफट जल्दी करो ना। व्हाट? अरे इतना सा काम नहीं था, सुना ही नहीं देता। ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी काम करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? अब तक ये सब हुआ क्यों नहीं? इसके बाद पौधों में पानी देना है। व्हाट? आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? और उसके बाद ये पत्तियां भी काटनी है ऐसे। जल्दी चलो चलो, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्स्ट्रा पत्ती नहीं कटनी चाहिए। फास्ट, जल्दी हाथ चलाओ। अथर्व इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो। अरे गमलों में मिट्टी भरनी नहीं आती, ऐसे मिट्टी डालते हैं। Oh my God! अथर्व, you idiot! Oh my God! मना कर दिया। जोशीपुरा ने मुझे झंडा फहराने से मना कर दिया। राधिका, मेरा बरसों का सपना टूट गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पापा, दक्कू भाई ने बोल दिया तो क्या कर सकते हैं। इस साल यामिनी भाभी, फर्स्ट लेडी ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी, वो झंडा फहराएंगे। क्या जरूरत है तुम्हें अथर्व खामखा आर्ग्यू करने की दक्कू भाई के साथ? पनिशमेंट सह लेते ना। मतलब गलती मेरी है, उनकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती किसी की भी हो, भुगतना तो हम सबको पड़ रहा है ना अथर्वा। और नहीं तो क्या। अब 14 अगस्त को हमारे घर पर ग्रैंड रिहर्सल होने वाली है। प्लीज आसपास भी भटकना मत। चुपचाप अपने कमरे में अपनी पनिशमेंट सहना, तभी जाकर सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जोशीपुर अंकल ने मुझे इतनी गलत पनिशमेंट दी थी, यहाँ पे दादाजी रो रहे और अब बोल रहे सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं फुट राजेश भाई, हाँ जी। मेरा सुर थोड़ा चेक कीजिए। है प्रीत जहां की रीत सदा है। हाँ? यहाँ है। मतलब? है प्रीत जहां की रीत सदा का है यहाँ है। दीजिए जोर। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने दीजिए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओहो ओहो ओहो। वो आजादी की लड़ाई में अगर इनके गाने का प्रोग्राम रखते ना तो अंग्रेज ऐसे ही देश छोड़कर भाग जाते हैं इनके गाने के डर से। लेकिन राजेश भाई, अभी क्या करेंगे? ये झालर ऐसे गधे की तरह गाएगा,
तो जूते पड़ेंगे हमें। तो प्रोग्राम खराब होगा वो अलग, सोचना पड़ेगा। इनसे बेटर तो अथर्व गाएगा, वो भी बिना रिहर्सल के। ये हो गई कॉस्ट्यूम वाली फोटो। अब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। सुनो भाइयों और बहनों, कितना स्ट्रेंज है, मेरे घर पे फंक्शन है और मैं ही अटेंड नहीं कर सकता। मित्रों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल मैं गीत गा के आपका मन लुभाता हूं, पर इस बार राजेश भाई के अनुरोध पर मैंने एक अनूठा प्रयोग करने की कोशिश की है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। दक्कू भाई, व्हाट? कम बैक। ओके। वाह डैडी, अपने सिंगर को पोएट बना दिया। चुपके से देखना चाहिए प्रोग्राम। जोशीपुर अंकल ने शामिल होने से मना किया है, देखने से थोड़ी। रहम कीजिए भाई बाप, रहम कीजिए। अगर लगान नहीं दिया तो रहम नहीं, थोड़े मिलेंगे। यकीन मानिए हमारे पास बस इतना ही अनाज है। इतना सा? तुम लोग ठीक से काम नहीं करते है? काम चोर, तुम लोग काम चोर। और कोड़े लगाओ इसको। नहीं, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। सच कह रहे, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, माफ कर दीजिए। अनाज नहीं है तो बिस्किट खाओ। चलो खाओ बिस्किट। खाओ। बिस्किट खाओ वरना गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। अथर्व, हेलो, अथर्व, ये नाटक है। ये वो हर्षद अंकल है। वो देखो, ये दक्कू अंकल है। ये अंग्रेज नहीं है। ये देखो, ये सब अपने लोग बैठे हैं। देखो, दादा दादी है। आई एम सॉरी। देखा तुमने? झूठ मूठ के नाटक में भी तुम अंग्रेजों का जुल्म देख नहीं पाए। तो सोचो, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों पर क्या बीती होगी। हाँ बेटा, वाह क्या बात है, इधर आ बेटा। जिस जज्बे से तुमने बिना कुछ सोचे समझे बंदूक लेकर ऐसे कूद पड़े, इसी को कहते हैं देशभक्ति का जज्बा। और यही जज्बा खुद को देश के लिए न्यौछावर करने की हिम्मत देता है, समझे? देखा अथर्व, अब समझ गए ना कि अगर हमारे घर में कोई बाहरी आदमी आके हमें ही कानून सिखाए तो कैसा लगता है? इसे कहते हैं गुलामी। तुम हर पल घुटन महसूस कर रहे थे, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारी आजादी छीन ली गई थी। यह है असली मोल स्वतंत्रता का।
जिसकी रक्षा करने के लिए हमारे फौजी भाई हर पल किसी भी मौसम में सरहदों पे अपनी जान की बाजी लगाते रहते हैं। क्योंकि कोई भी हमारी देश की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। यस मम्मी डैडी, मैंने आजादी पे प्रोजेक्ट तो बना लिया है, बट अब मुझे समझ में आ गया कि हमें हर साल आजादी पे जश्न क्यों मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जीने के लिए जितनी हवा और पानी की जरूरत है ना, उतनी आजादी की भी। वाह। और इसके लिए ना बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है, और इसीलिए इस आजादी की इज्जत करनी भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हारे मुंह से यही बात मैं सुनना चाहता था, सीरियसली। हाँ, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। यानी मैं समझा नहीं। पढ़ाना था तुम्हें एक अहम सबक, इसीलिए खेलना पड़ा हमें एक नाटक, इसीलिए खेलना पड़ा हमें एक नाटक। थैंक यू। वरना भाभी, कैसा लगा मेरा अभूतपूर्व अभिनय? भूत जैसा। What? पीछे। बहुत बढ़िया था दक्कू भाई। थैंक यू वरना भाभी। बट आई मस्ट से कि नाटक बहुत अच्छा था, जैसे कि हिस्ट्री का कोई अलग ही लेसन पढ़ लिया हो। इसीलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इतिहास दोहराए नहीं, बल्कि नया इतिहास बनाए। और हमारा गौरवशाली इतिहास ही वो अहम कड़ी है जो हमारी इस पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ जोड़ता है। अंकिल, मतलब कल दादाजी ही झंडा लहराएंगे ना? गर्मा गर्म पकोड़ों का मौसम है बंधु। जी सर, अभी बनाती हूँ। थैंक यू। और पुदीना और वो धनिया की चटनी भी। डैडी, हाँ? मम्मा, हाँ, ये देखो। मैनेजमेंट कंपनी में जॉब की वैकेंसी। मेरी जॉब तो ठीक ठाक चल रही है। आपके लिए नहीं डैडी। तो फिर तुम जॉब करने जा रही हो क्या? मैं नहीं, आप। मैं? राजेश भैया, वंदना भाभी, सखी, बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्या हुआ? ये लीजिए, 5,000 रुपए किलो वाले सोना चांदी लड्डू खाइए। हमारे घर नन्ही मुन्नी परी आई है। हाँ? क्या? कब? कैसे कैसे? कुछ दिखा नहीं कभी। अरे राजेश भैया, क्या अभी? मैं नहीं। आप लोग भी ना। अरे मेरे वर्ली सीलिंग फेसिंग 4 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उनके घर बेटी पैदा हुई है। 15 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। आज 40 साल की उम्र में मेरी भाभी की गोद भरी है। अरे बाप रे। क्यों? अरे बाप रे क्यों? मतलब इस उम्र में बच्चा संभाल पाएंगे वो लोग? केयर कर पाएंगे बच्चे की? उन्हें कहाँ केयर करनी है? केयर करने के लिए तो 4 चराया और 10 नौकर है ना। मेरे भैया और भाभी को तो सिर्फ अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार देना है। बहुत पैसे वाले लोगों को और बहुत गरीब लोगों को अपने बच्चे संभालने की टेंशन नहीं होती वंदना भाभी। वो टेंशन तो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को होती है, वो ना इधर के ना उधर के। सही कह रही हैं आप ज्योति भाभी। आपको किस बात की टेंशन मम्मा? आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा चुके हो। आप तो ये जॉब वाली नई ड्यूटी संभालने के बारे में सोचो, ठीक है? तब तक मैं दादा दादी को ये सोने चांदी वाले लड्डू खिला के लाती हूँ। चल। लेकिन ज्योति भाभी, वाकई में काबिले तारीफ है। मतलब आपके भैया और भाभी ने लड़की होने पर लड्डू बांटे हैं। हाँ, एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, बचपन में किसी के घर लड़का होता था ना, तो फिर लड्डू और पेड़े बांटे जाते थे। लड़की होने पर, हाँ हमारे घर लड़की हुई, ये शक्कर लीजिए, शक्कर देते थे। डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी होता है, लेकिन आपके टाइम पे इतना होता था? हाँ, हालांकि कुछ लोग लड़की होने पर बर्फी भी बांटते थे, लेकिन वो रेशियो बड़ा कम होता था। 100 में से 2 लोग होते थे। ओह, अरे वाह! मतलब मेरे भैया भाभी हजारों में एक हुए ना? नहीं, लाखों में एक, नहीं, करोड़ों में एक। अरे करोड़ों के आगे। एक मिनट, ये गिनती हम बाद में करेंगे। मम्मी पापा को जाकर दीजिए ना सोना चांदी लड्डू। अरे हाँ, चल। डैडी? मैं हेलो मम्मी। मम्मा, क्या हुआ? आप ठीक हो? ठीक हूँ। लगता है ये सोना चांदी लड्डू हजम नहीं हुआ। उल्टा राजेश भैया, डकार आई मतलब लड्डू हजम। सखी चल, कुछ नहीं होता रहता है ऐसा। चल।
चलो बाय बाय। हाँ बाय 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 बाय। क्या था ये बंधु? ऐसी खतरनाक डकार तुम तब देती थी जब सखी पेट में थी। कुछ नहीं, आने वाली होगी हमारे घर भी नन्ही मुन्नी सी परी, सखी की बहन पाखी। तो फिर हम भी बांटेंगे 5,000 रुपए किलो वाले सोना चांदी लड्डू डन। पूरी सोसाइटी में। समझना इन दिनों। बंधु, ऐसे सखी का आइडिया बुरा नहीं है। यू शुड गिव इट अ ट्राई। घर और जॉब दोनों कैसे संभालूंगी? अरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। और तुम ही तो कहती थी ना कि एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर मैं जॉब के बारे में सोचूंगी। अब हो गए बच्चे बड़े, और कितने बड़े होने वाले हैं। हेलो, सॉरी 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 सॉरी। लगता है जॉब करने का मूड नहीं है तुम्हारा। सखी की बहन पाखी को दुनिया में लाने का मूड है। मैंने मजाक में बोला था राज। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ? इस उम्र में बच्चे का सोच के डर लगता है। याद है सखी जब छोटी थी तो ऐसे रात को उठ जाती थी ना कभी भी और कहती ना गोदी ना गोदी ना गोदी। पहले तो समझ में नहीं आता था, बाद में पता चलता अच्छा अच्छा डैडी गोदी। तो फिर डैडी ऐसे गोदी में लेकर रात भर घूमते रहता था और तब जाके वो सोती थी। हाँ, फिर वो तो सो जाती थी और तुम्हारी नींद उड़ जाती थी। वो मैं ऑफिस में कवर अप कर लेता था लंच स्किप करके। और अथर्वा का याद है वो 3 साल का जब था, हम नासिक जा रहे थे, कैसे हर 10 मिनट पे सुसु है सुसु है। हाँ सीरियसली, वो ड्राइवर क्या इरिटेट हो गया था। अरे वो पीछे वाली सीट पे मोम जामा बिछा दो, कितनी बार रोकेंगे गाड़ी। हाँ नासिक तो ऐसे करते करते अगले हफ्ते पहुंचेंगे हम। और सॉरी सॉरी सॉरी। बंधु, आर यू फाइन? हाँ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है राज। आर यू श्योर? आई थिंक सो। व्हाट डू यू मीन आई थिंक सो? आई होप सो। अरे तुम बिल्कुल मेरी तरह बातें करके कंफ्यूज कर रही हो मुझे। अरे मैं खुद कंफ्यूज हूँ राज। एक तो सुबह से अजीब सी डकार पे डकार रह जा रही है और क्या और I've missed my monthly cycle। क्या? कैसे? कब? आई रिमेम्बर, मैं तो 2 मिनट में खराटे लेने लगता हूँ। तो फिर ये कब हुआ? हम जब रिजॉर्ट में थे, याद है एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बच्चे हर्षद भाई के रूम में सोने के लिए गए थे और उस दिन आप रोमांटिक गाना गा रहे थे। अरे भगवान। सॉरी। अच्छा, तो इसका नतीजा हर्षद भाई का आ रहा है भतीजा या भतीजी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? नेता नहीं रे, पिता पिता। सॉरी सॉरी, हमारा पिता कैसा हो? अरे मैटरनिटी की दूंगी लीव, मिस्टर वागले करो बिलीव। अरे देखने में भोले हैं पर असल में आग के बोले हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आग का गोला नहीं हूँ, मैं एकदम भोला हूँ। बंदूक क्या तो क्या झूठ है राज, झूठ। यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। राज, तुमको वहां सोना है तो सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, अरे नहीं सोऊंगा मैं। ऐसे कैसे? चलो सोते हैं। सॉरी। सो जाओ सो जाओ। सखी, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अरे ये सब छोड़ो, तुम जाओ पढ़ाई करो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। क्या कर रही हो? बस मम्मा बस, बहुत हो गया आपका ये हम बच्चों के लिए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस। अब आप वो काम करो जो आप हमेशा से करना चाहती हो। कर लूंगी, टाइम आने पे वो भी कर लूंगी। मम्मा टाइम आ चुका है। इट्स हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग द वर्क यू लव टू डू। तो वही तो कर रही हूँ ना।
अच्छा लगता है मुझे तुम बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाना, घर का ख्याल रखना। हाँ मम्मा, आप इतनी क्वालिफाइड हो, पर ये घर के कामों में ना आप अपना क्वालिफिकेशन वेस्ट कर रही हो। पर मैं ये होने नहीं दूंगी। मैंने आपकी तरफ से जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। क्या? यस मम्मा। सी, मैं और अथर्व इतने बड़े हो गए हैं ना कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। तो आप हमारी तरफ से टेंशन फ्री हो। आप ना बस अभी जॉब इंटरव्यू की तैयारी करो। ये क्या हुआ? आर यू ओके? क्या ओके? गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं डैडी को कैसे हिचकियां लग गई थी? मटका भर के पानी पी चुका हूं मैं बंधु, पेट मटके जैसा फूल गया है, लेकिन हिचकी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो जैसे डैडी को हिचकियां लगी थी ना, वैसी मुझे बस सुबह से ऐसे डकार आ रही है। पक्का? हाँ पक्का। तू जा पढ़ाई कर, मैं मैनेज कर लूंगी यहाँ। श्योर ना? ओके। पक्का नहीं बेटा, कच्चा, क्योंकि हिचकी लेने से तेरे डैडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, जैसे मैं डकार लेने से हो गई हूँ शायद। क्या कर रही हो तुम? हाँ ये भी। अरे क्या कटोरी रख रही है? तो हाँ मैंने ही बोला था। तो मुझे बोल देती ना मम्मी, मैं रख देता। क्यों? अरे तो गुनाह हो गया क्या? मेरा हक नहीं बनता क्या उसको बोलने का? अरे ऐसी बात नहीं है, बाई चांस कहीं बैलेंस या गिर विर गई, पेट में मोच आ गई तो। है? पेट में मोच आती है? मतलब मोच में चोट आ गई तो। क्या? पेट में चोट? पोट में चोट? हाँ पेट में चोट? हाँ पेट में चोट आ गई तो। तुम उतरो नीचे, उतरो। हाँ 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 चलो। राजू, ये सब करने की जरूरत नहीं है। राजू। हाँ पापा बोलिए। मेरा एक ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, उसी के पेमेंट का चेक है। तो मुझे क्यों दे रहे हो? तेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी, आगे और भी आने वाली है। आपको कैसे पता? अरे पता कैसे नहीं होगा? आगे आने वाले समय में सखी की शादी और अथर्वा की उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी, ये भी तो आने वाली है। नहीं आएगी दादाजी। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो डैडी पे बर्डन बन के रह जाए। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ। पढ़ाई छोड़नी है? छुड़वाऊं तेरी पढ़ाई में? ओए ओए ओ। नो मम्मी, आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ तुम हाइपर मत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ ब्रीथ। चलो पापा चलता हूँ मैं। बाय बाय मम्मी। बाय। राज, हाँ कुछ सामान लेकर आना है। सब्जियां, आलू, टमाटर, प्याज, गाजर, खीरा, मटर और प्रेगनेंसी टेस्ट किट। प्रेगनेंसी टेस्ट? ओके यू प्लीज टेक केयर। हाँ इसका ट्रैकिंग नंबर है ना, उनको बोल देना प्लीज। ये लीजिए, बर्फी खाइए। किस खुशी में? मेरी बहन को लड़की हुई है सर। अच्छा वाह वाह वाह, वेरी गुड। हाँ सर, लॉकडाउन बेबी है सर। लॉकडाउन बेबी मतलब? आई नो सर, लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे ही थे, तो उस वक्त होम प्रोडक्शन में जो बेबीज कंसीव हुए उन्हें लॉकडाउन बेबीज कहते हैं। तो अभी अपने इंडिया का पहले से बढ़ा हुआ पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा सर। अरे सर, बेबीज की तो सीजन चल रही है, सीजन। मेरे फ्रेंड सर्कल में कितने लोगों के यहाँ बच्चे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। एंड यू नो सर, मेरे जीजा जी सेम आपकी एज के हैं, 42। मतलब जब मेरी बेटी 25 साल की हो जाएगी, मैं 67 इयर्स का हो जाऊंगा क्या? हाँ नहीं मतलब आप, तुम्हारे जीजा जी वो 67 इयर्स के हो जाएंगे जब उनकी बच्ची 25 साल की हो जाएगी। हाँ क्या बताऊं दादाजी, सोचा था मैंने कि सखी और अथर्व की शादी के बाद मैं बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाऊंगा। उन दोनों की शादी हो गई दादाजी, लेकिन अब मेरी छोटी बेटी पाकी, उसकी शादी रह गई है बाकी, इसीलिए बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर वागले, अगर आपसे काम नहीं होता है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जाइए अपने घर। क्या नाम है इनका? कियारा मैम। कियारा, अरे भूल गया, कियारा मैडम।
मेरी पाकी की शादी बाकी है। प्लीज आप मुझे ना नौकरी से मत निकालिए, नौकरी से मत निकालिए आप मुझे। पाकी की शादी में डांस करना है। पाकी 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 रे, मुझ पे कुछ रहा नहीं बाकी बाकी बाकी। ढीचा ढीचा। सर क्या 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 हुआ सर? वो सॉरी, थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है घर में। ऐसा? स्ट्रेस है ना, वो तो मन करता है कि वापस रिसोर्ट चला जाऊं। नहीं नहीं, रिसोर्ट बिल्कुल नहीं। रिसोर्ट ने सारा काम खराब कर दिया। चल ठीक है। अरे बाकी सखी बेटा तेरी कॉफी। अरे वाह, ऐसी मन लगा के पढ़ाई करेगी ना तो जरूर एक दिन मेरी तरह हाउसवाइफ बन के रह जाएगी। मम्मा अब इंटरव्यू की तैयारी करो ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप तैयारी क्यों नहीं कर रही हैं। क्योंकि बेटा मैं मम्मा ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। आप हाउसवाइफ से ना वर्किंग वुमन बन जाओगे। ये घर और किचन के झंझट से निकल कर ना आप नई लाइफ शुरू करोगे। आपके नए फ्रेंड्स होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में। आई नो बेटा, बट मम्मा मम्मा यू ओके? हाँ ठीक हूँ तू पढ़ाई कर बेटा, मैं आती हूँ पढ़ाई कर। अब इसको कैसे बताऊं कि इंटरव्यू की तैयारी क्यों नहीं कर रही हूँ मैं। अरे बंधु, हाँ माँ, ये देख मैं कह रही हूँ तेरे लिए। ये सारे फ्रूट्स तुझे पसंद है ना? पपीता है, पाइनएप्पल है और ग्रेप्स है। पता है वो किशोरी का भाई है ना? हाँ, उसका फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म। वहां से उसने भेजे फल, एकदम शुद्ध फ्रूट सैलेड। ये तो सारे मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं माँ। पता है? अरे बाप रे, अर्ली प्रेगनेंसी में यही फ्रूट्स खाने से तो मना करते हैं। हाँ लेकिन मैं प्रेग्नेंट थोड़ी ना हूँ। बट अगर हुई तो क्या हुआ? अरे मुंह के पास निवाला लिया और रख दिया। क्यों नहीं खा रही है? दिखा, खराब तो नहीं हुआ है? नहीं, मैं खा के आई नीचे से। हाँ नहीं खराब नहीं है माँ। वो क्या? जब लेके आई तो उछल रही थी, अब नहीं खा रही है। वो मुझे ना अभी याद आया माँ। क्या? कि वो मेरा उपवास है। बंधु, तूने सुबह हम सब के साथ नाश्ता किया है और उपवास के लिए ना फल चलते हैं। चल खा। हाँ ये ना अलग टाइप का उपवास है माँ। हमारे बिहार साइड में होता है, वो दोपहर के बाद शुरू होता है, परिवार की सुख शांति खुशियों के लिए। अरे वाह, अच्छा उपवास है। दोपहर के बाद शुरू होता है? कोई बात नहीं, तेरी जैसी बहू ना सबको मिले। अच्छा, राजू को और बच्चों को खिला दे। हाँ, याद से। हाँ। सॉरी माँ, आपसे झूठ बोला, पर आपको सच बता भी तो नहीं सकती। हे भगवान, घर तक सुरक्षित पहुंचा दो। कोई मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट ना देख ले। I mean, बंदू की। सर एक मिनट। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आप जल्दी आ गए आज? हाँ ये लीजिए सर। ये क्या है? अरे सर के मजाक कर रहे, आलू प्याज है सर। तो क्या सब्जी बनाऊं यार? अरे सर वो अपने सेकंड फ्लोर पे मम्मी पापा को दे दीजिएगा। वो किराने वाला देख के गया था, बोला दे देना। अब मैं जरा काम में हूं। ठीक है। थैंक यू सर। वहाँ तो ऐसे हुआ कि पूछे ही मत। राजेश भाई आ रहे या जा रहे? भूल गए ना? हाँ? बटन दबाना। हाँ। थैंक यू। वाह राजेश भैया, आप घर का भी कितना काम करते हो। और एक मेरे हर्षद है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं।
और एक है मेरा दत्त, जो सुबह शाम करता है, जो सुबह शाम करता है मेरी पूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा, जैसे उसे और कोई काम नहीं है दूजा। भैया, हे भगवान, ये लीजिए। इसीलिए ना हम लेडीज हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा कैरी बैग कैरी करती हैं। एक मिनट लाइए। राजेश भैया, आपके पैर के नीचे पैर हटाइए। हाँ, वो सब्जी वाले का होगा। वो कुछ कह रहा था कि क्या हमारा मेहरारू जो पेट से है। ऐसे हंसिए मत, बुरा लगेगा सब्जी वाले को। ये लीजिए। बताना मत किसी किसी को नहीं बताएंगे। सब्जी वाले को लौटा दीजिएगा याद करके। बंधु, ए बंधु, बंधु, सखी, अभी मैंने कुछ न्यूज सुनी, सही है क्या? न्यूज? हाँ। कौन सी न्यूज? अरे अभी मुझे ज्योति और यामिनी ने कुछ बताया, सही है? अच्छा बंधु। हाँ? पॉजिटिव? बंधु, ए बंधु, बंधु, क्या ये सच है कि तू फिर से माँ बनने वाली है? ये अरे यामिनी और ज्योति सबको बता रही है, उन्होंने बताया। मम्मा, ये सच है? हाँ हाँ सच है। तभी तूने उस दिन पपीते का फ्रूट सैलेड नहीं खाया ना। बहुत अच्छा किया, पपीता ना बहुत गर्म होता है प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा हुआ नहीं खाया तूने। मम्मी एक मिनट, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अरे मेरे लिए कंफर्म है। हाँ हाँ, तुम्हारे पापा को जाके बताती हूँ कि घर में छोटा अथर्व आने वाला है, या फिर छोटी सखी आने वाली है। हो सकता है दोनों आ जाए। भगवान। मम्मी, ये छोटा अथर्व, छोटी सखी, ये सब क्या है? I never expected this from you. And you. अगले हफ्ते इंटरव्यू है आपका, उसका क्या? अभी मुझे आप सिर्फ ये बताइए, आप इंटरव्यू देने वाले हो या नहीं? यस। नो। आई होप मम्मा आपका ये नो बच्चे के लिए हो, इंटरव्यू के लिए नहीं। बंधु, ये क्या रिजल्ट था? यस और नो? यस भी और नो भी। मतलब सेकंड लाइन बहुत ही फेंट थी, कुछ भी कंफर्म कहना मुश्किल है। गायना को कंसल्ट करना पड़ेगा। मिस्टर वागले, मैंने चेकअप कर लिया है, आप मां नहीं बन रही। ओके।
ओके। लेकिन डॉक्टर, वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे जो सेकंड फेंट लाइन आई थी वो हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव हो। मैं आपको एक ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, लेकिन ये टेस्ट 1 हफ्ते के बाद होगा। ठीक। मिस्टर वागले जी, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी है क्या? आई मीन यू डोंट वांट इट एंड इट जस्ट हैपेंड। मैं दवाई लिख के दे रही हूँ। अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर। ओके? ओके, थैंक यू। वेलकम। अरे अरे वंदना भाभी, आप यहाँ? ज्योति भाभी, आप भी हैं? हाँ, आप और अर्शद। छुपे रुस्तम निकला? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल डॉक्टर रुचा है ना, वो मेरी कजिन सिस्टर है, बोरीवली 4 BHK वाली। अच्छा 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 अच्छा। वंदना भाभी, न्यूज़ कंफर्म हुई? अभी नहीं ज्योति भाभी। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी। और बाद में ना जब हम रिसोर्ट जाएंगे तो हमारे साथ 5 बच्चे होंगे, 2 मेरे 3 आपके। नहीं, अबे नहीं नहीं, रिसोर्ट नहीं। क्यों? नहीं, आते वक्त हो सकता है 5 के 6 हो जाए। क्या? चलो चलो। मिलती हूँ ज्योति भाभी। हाँ। आ गए। अरे आ गए? आजा आजा, बैठ जा, आराम से आराम से आराम से। हाँ बोल, क्या हुआ राजू? क्या कहा डॉक्टर ने? डैडी, मुझे सब पता है। दादी ने मुझे बता दिया। मम्मी, बच्चा ये अथर्व को बताने की क्या जरूरत थी? राजू, अरे अथर्व का छोटा भाई है, छोटी बहन आने वाली है। अब उसे नहीं बताऊंगी तो क्या पड़ोसियों को बताऊंगी? हाँ माँ, पर डैडी, I'm so happy to hear this news and this is my only chance to become a big brother. Come on. देखा, सिर्फ न्यूज़ सुन के कितना समझदार बन गया है। असल में बड़ा भाई बनेगा तो देखना। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ या ना? ना हाँ ना ना। हाँ? उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए कहा है। 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि हाँ है या ना। करे राज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक डॉक्टर ने जो पिल का ऑप्शन दिया ना, उसके ऊपर हमें सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन आई नो सब कह रहे हैं कि घर में बच्चा आएगा तो नई खुशियां आएंगी, पर ऐसे एज में बच्चा होना कितना अजीब लगता है। माँ पापा भी अपनेपन में बोल रहे हैं कि बच्चे को वो संभाल लेंगे, लेकिन उनकी भी तो एज हुई ना। और हमारे अंदर भी सखी अथर्व के टाइम वाली एनर्जी थोड़ी ना बची है। अब बच्चा आएगा तो क्या हम उसे अच्छी परवरिश दे पाएंगे? नए बच्चे के साथ नए खर्चे होंगे, कैसे मैनेज करेंगे सब? उसकी टेंशन नहीं है वंदू। बच्चे की परवरिश या फिर खर्चे, वो कुल मिलाकर सब मैनेज हो जाएगा। इनफैक्ट सखी अथर्व और बच्चे के बीच में जो एज डिफरेंस है ना, उस हिसाब से सखी अथर्व सिर्फ बच्चे के बड़े भाई बहन ही नहीं बल्कि उसके गार्डियंस भी होंगे। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द चाइल्ड। मुझे चिंता तुम्हारी हो रही है वंदू। मेरी? हाँ वंदू रानी, तुम्हारी। बच्चे के पैदा होने पर बाप की जितनी जिम्मेदारी होती है उससे 10 गुना ज्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है। बाप की जिंदगी का एक हिस्सा जाता है बच्चे को बड़ा करने में, लेकिन माँ का पूरा जीवन निकल जाता है बच्चे के पीछे। और अगर आज से शुरू करें, अगले 9 महीनों तक तुम्हें एक पल की फुर्सत नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद में डिलीवरी की तकलीफें, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और
मुझे डरा रहे हो राज। अरे नहीं नहीं प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें क्या डराऊंगा, मैं खुद डरा हुआ हूं और किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बैठो जा, कब सिट। बंधु, आने वाला सफर ना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ हर कदम पर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी योर जर्नी। ये सैक्रिफाइसेस, ये स्ट्रगल्स तुम्हारे हैं बंधु। मैं तो ऑफिस में रहूंगा, घर में कौन रहेगा बच्चे के साथ? तुम। इसीलिए अगले 24 घंटों में डॉक्टर्स ने जो पिल्स दी हैं वो तुम्हें लेनी है या नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लड़की बिना ब्रेकफास्ट करना ही भूल जाती है। बट गुनगुन, दिस इज जस्ट सुसाइडल यार। आई मीन नॉट इन अ लिटरल वे, बट इस एज में बच्चा, करियर ना सही पर मम्मा के हेल्थ पे क्या असर होगा? अरे सिर्फ पैदा नहीं करना है, बड़ा भी करना है। मम्मा की सारी लाइफ निकल जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको खुद के साथ ये इनजस्टिस करने से कैसे रोकूं। मैं कैसे समझाऊं कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं और ये लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, अपनी मर्जी से जीने का टाइम है। गुनगुन, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अरे कमरा साफ कर दो वहीनी। नहीं, बाद में। वहीनी वहीनी वहीनी, मैं एक बात बताती हूँ वहीनी आपको। हाँ नहीं, सोसाइटी में सबको मालूम है, इसलिए मेरे को भी पता चला। वहीनी, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सब गणपति बप्पा का आशीर्वाद होते हैं, इसलिए इनको सिर झुका के स्वीकार कर लेने का। वहीनी नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं वहीनी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लेगी वहीनी। बच्चों को नहलाना, धुलाना, मॉलिश करना, सुसु पोटी सब मैं करेगी वहीनी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। थैंक यू आशा। यम फॉर मेंशन नॉट वहीनी। जा सफाई कर। तू है क्या बच्चे? हाँ, अगर है तो बता, मैं क्या करूं, क्योंकि मम्मा तो बहुत कंफ्यूज है। क्या? अरे कौन लाया ये सब यहाँ? हाँ सर, ये मार्फतिया जी के मार्फत है। आई नो क्या आई नो? नया बिजनेस है सर, किसी दूसरी कुरियर कंपनी ने डिलीवरी करने में गड़बड़ कर दी, तो क्लाइंट ने काम हमें सौंपा है। इसीलिए सर सारा स्टाफ मिलके ये पार्सल फिर से पैक करेगा और अपने सही ठिकाने पर पहुंचाएगा। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सर। सर राजेश सर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना तो बनता है सर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे नहीं सर, आपका नहीं, मेरा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना बनता है, ऐसा कह रहा था। राजेश सर, एक बात बोलूं, मैं अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा बच्चा हूं, शायद इसलिए सबसे ज्यादा खुशकिस्मत भी, क्योंकि सर जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल आप ही की उम्र के थे, और सर उस उम्र तक उन्हें बच्चे पालने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हंसते खेलते उन्होंने पाल पोसकर बड़ा कर दिया। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए? सर आपका चेहरा देखकर लगा कि आप आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बट सर ट्रस्ट मी, मिडिल एज में पेरेंट्स बनना आपको पहले से कई ज्यादा आसान लगेगा। इनफैक्ट सर आपको मजा भी बहुत आएगा। नहीं, आप ये काम निपटाइए। ओके सर। एंड मार्फती जी, थैंक यू सर, ऑलवेज वेलकम।
अगर प्रेगनेंसी है और आप लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो ये पिल्स काफ़ी इफेक्टिव है। दोनों पिल्स एक साथ लेनी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर। अरे अरे नहीं, कैसे खाना पड़ेगा। देख, नया वागले आएगा ना, वो अथर्व से भी ज्यादा हट्टा कट्टा होना चाहिए। ले। अरे अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तू ना अंदर जाके आराम कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ नीचे मत रखना, ऊपर ही रखना। क्या हुआ? आराम से। अरे वन्ना बहन, इतना खून। बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो ये बॉल लेने नीचे झुका तो कांच थी वहाँ पे, वो कांच का टुकड़ा लगा है उसे। देखो देखो। अरे बाप रे, कितनी जोर से कटा है, डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। चल 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 बेटा, चल चल। नहीं बहू, तू कहाँ जाएगी? तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ जामने के साथ। पापा कितना ज्यादा खून बह रहा है। अरे बाबा, डॉक्टर के पास तो जा ही रहा हूँ, तू घबरा मत, चिंता मत कर, हम लोग चल रहे हैं। चलो 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 बेटा, चलो बेटा। चिंता मत कर बेटा, हाँ कुछ नहीं होगा। बच्चों का ऐसी चोटें लगती रहती है बेटा। मैं तेरे लिए ना ठंडा दूध लेके आती हूँ, हाँ पेट के लिए अच्छा रहेगा। हाँ अभी आई। राजा अथर्व को ना खेलते वक्त कांच से बहुत ज्यादा चोट लग गई है, बहुत खून बह रहा है। पापा, क्या मेरी भाभी और सखी के साथ उसको डॉक्टर के पास लेकर गए? मैं जाना चाह रही थी पर मुझे मना कर दिया। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ प्लीज, एंड यू काम डाउन, रिलैक्स। वो डॉक्टर ड्रेसिंग कर देंगे, अथर्व विल बी फाइन। ओके? ड्रेसिंग नहीं राज, मुझे लगता है स्टिचेस लगेंगे। तुम प्लीज जाओ ना डॉक्टर के पास जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ, पता करता हूँ वो अथर्व को कौन से डॉक्टर के पास लेकर गया है। ओके? और अगर जरूरत पड़े ना तो मैं जाता हूँ वहां पर। ओके? बंधु रानी, क्या कर रही हो तुम? रोने क्या लग गई तुम? रो नहीं तो क्या करूं? जो बच्चे पहले से उनको तो ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ। कोई हक नहीं है मुझे फिर से माँ बनने का। राज, बंधु प्लीज प्लीज, अभी ये सब मत सोचो तुम। मैं शाम को घर आऊंगा ना तो बात करेंगे हम। ओके? और क्या मैं फिर से माँ बनने के लिए सचमुच में तैयार हूँ? बच्चा पालना इतना आसान नहीं है। बच्चे की देखभाल, खर्चे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ भगवान? बंधु, तुम ठीक हो? देखो, अथर्व की टेंशन बिल्कुल मत लेना। अथर्व इज फाइन। ओके? स्टिचेस नहीं लगे हैं, अभी वो सो रहा है आराम से, तो तुम भी सो जाओ। नींद नहीं आ रही है राज। सोच रही हूँ कि जो किया वो सही किया या गलत। बिल्कुल सही किया तुमने। ओके? चिंता मत करो, बिल्कुल सही किया, सो जाओ। राज, याद है सखी और अथर्व जब छोटे छोटे से थे कैसे हमारी बाहों में समा जाते थे? कितनी प्यारी खुशबू होती है ना छोटे बच्चों की। वैसी खुशबू दुनिया की किसी परफ्यूम से आ ही नहीं सकती है। उनका पहली बार माँ बोलना, दौड़ के हमारे गले लग जाना, गीली गीली पुच्चियां, पहला दांत, पहली पोटी, सारी सारी रात उनका जागना जगाना, बच्चा पैदा होने के बाद कई महीनों तक रेस्टोरेंट या थिएटर्स ना जा पाना, गीले बिस्तर, गंदे डायपर्स, स्कूल टीचर की डांट, तुम्हारे करियर की कुर्बानी। हाँ, बच्चों को संभालते संभालते बीत गई जवानी। फिर से वही फसाना, फिर से वही कहानी। छोड़ दो सारी बातें, सो जाओ बंधु रानी।
सखी तो सीधी बच्ची थी, पर अथर्व कितने छोटे से कितना शरारती था वो, और बड़े होते होते और शरारती हो गया। लेकिन अब उससे छोटा बच्चा आएगा ना घर में, तो अथर्व अपनी सारी शरारतें भूल जाएगा। क्या? बी केयरफुल। छोटा बेबी आएगा मतलब तुमने पिल्स नहीं ली? थैंक गॉड। वो तुम्हारी बातों से ऐसे लगा कि तुमने पिल्स ले ली, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं पूछा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। मैंने पिल्स मुंह में डाल ली थी। हाँ। फिर मुझे लगा कि अथर्व के आने के बाद हमने सखी को भी तो संभाला ना, then why can't we give this baby a chance? और अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, तो मुझे बच्चा रखना है। Are you sure? 100%, क्योंकि माँ बनना मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। अरे जय हो रिजॉर्ट की। अरे मम्मी पापा इतनी सुबह सुबह? अरे बंधु का ब्लड टेस्ट है ना, तो आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। और मैं बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगा। अच्छा सुनो, बंधु को बता देना कि मिस्टर और मिसेस सीनियर वागले आए हैं, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो आ गए राधिका, लेकिन वो ब्लड टेस्ट करने वाला नहीं आया। वो आ रहा है। हाँ। राज, उसको मना कर दो। क्यों? Because just got my periods. कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। माँ, सच कहूँ ना तो जब पहली बार लगा ना कि फिर से माँ बनने वाली हूँ, तो सच कहूँ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर जब आपका बाकी सबका पॉजिटिव एटीट्यूड देखा, सपोर्ट देखा, तो ठान ली कि अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ ना, तो इस बच्चे को जन्म दूंगी। चुप कर बेटा, चुप कर, मत रो, मत रो। पता है बंधु, अंकुर जब फूट कर स्वस्थ पौधा या पेड़ नहीं बन सकता ना, तो कुदरत उसे फूटने ही नहीं देती बेटा। देख, अंकुर तो तेरे मन में था ना, असल में तो था नहीं, है ना? तेरे पास तो ऑलरेडी 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चे हैं। ईश्वर ने वो तीसरा तेरे बजाय किसी जरूरतमंद को पहुंचा दिया होगा, जिसको शायद तुझसे भी ज्यादा जरूरत पड़ी होगी, नहीं? पापा की बात सुन के ना अपने दोनों सुंदर स्वस्थ बच्चों को देखने का मन कर रहा है। प्लीज सखी को समझा देना, मैं अभी जॉब नहीं करना चाहती। अभी इन बच्चों को और घर को संभालना ही मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, जिस दिन ऐसा लगा कि मैं जॉब कर सकती हूँ, उस दिन जरूर करूँगी। डोंट वरी, मैं सखी को समझा दूंगा और वो समझ जाएगी, वो समझदार है। You know what? I love you. Even I love you. वंदना नहीं मां बनने वाली, इस बात की चिंता हो गई दूर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।